हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस गोविंद एकेडमी। आज का क्लास है आपका एडवांसमेंट अलजेब्रा टाइप 2। इससे का पहले वीडियो के में हम टाइप 1 करा सके उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। आज टाइप 2 कराएंगे। इसमें हम क्या बोले थे, पहले हम टाइप वाइज कराएंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। उससे पहले हम टाइप 2 कराए चाहे टाइप 1 कराए, उससे पहले हम उसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन एक लाइन में बनते चलेंगे। एक लाइन क्या, हम पहले बोले थे ज्यादातर क्वेश्चन आपको उसके लिए आपको पेन लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम इससे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन है ये आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप लेके अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। तो ए बी सी के बीच में क्या संबंध है? तो ए बी और सी के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो हम इसको पहले क्या बोले थे, पहले इसको डिटेल्स करके आपको समझा देते हैं। अब देखिए क्या करना है, हम इसमें दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको इक्वल टू करके कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab, ये इधर आएगा तो माइनस 2bc माइनस 2ca लिख सकते हैं। आप यहां पे देखिएगा क्या होगा, इससे आप इक्वेशन बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे बनेगा? 2a स्क्वायर है तो हम एक a स्क्वायर लेंगे, एक b स्क्वायर लेंगे, उसके बीच में आ जाएगा ab माइनस ab, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर 2 to b है तो एक तो b लेंगे, फिर 2 माइनस 2bc लेंगे, पर c ले लेंगे, तो इससे हो गया b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर इक्वल टू होता है b माइनस a का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह की है। आप इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू b। b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, b इक्वल टू c। c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, c माइनस a इक्वल टू 0, c इक्वल टू a। हो गया? तो इससे मेरा क्या रिलेशन निकला, a इक्वल टू b इक्वल टू c। बोला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, तो ए बी और सी के बीच में क्या संबंध है? तो ये आया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको हम डिटेल समझाए, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चलिए समझा दिए ना। 2 नंबर क्वेश्चन, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्लियर है। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, इसका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब आ जाएगा 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर है तो माइनस प्लस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब ये आपका हो गया 2a स्क्वायर
प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। सेम आया ये वाला। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू c। ये दो क्वेश्चन बढ़िया से आपको समझा दीजिए। अब इसका तरीका देखिएगा बनाने का क्या तरीका होता है। क्लियर हो गया। मेरा काम था पहला क्वेश्चन का रहेगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देना और उसके बाद अब तरीका बताते हैं कैसे करना है। ये चीज जान गए, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा पेन लगाने का। बिना पेन लगाए इसका सबका आंसर आप दे पाइएगा। क्वेश्चन दिया है ए कॉमा बी और सी एक त्रिभुज की भुजाएं है, ठीक है। 3 नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो पहला था, हम 2 ऐड करके पूरा डिटेल्स बताया। अब तरीका बताते हैं। कुछ नहीं करना, यहां से ए स्क्वायर लीजिए, ए बी लीजिए, एक पे कट जाएगा तो ए बराबर बी आ गया। बी स्क्वायर लीजिए, बी सी लीजिए, बी कट गया, बी इक्वल टू सी आ गया। सी स्क्वायर सी ए लीजिए, सी कट गया, सी इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये अपना तरीका है, ये कहीं रूल ऐसा नहीं है कि हम ये ट्रिक के हिसाब से बताए हैं कि इस तरह कर देने से आपको क्लियर पता चलेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो आप बोला है ए कॉमा बी कॉमा और सी एक त्रिभुज है कि भुजाएं हैं, तो बताना कौन सा त्रिभुज है, कौन सा ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। ये तो आपको पता ही होगा, समबाहु त्रिभुज होता है, इसीलिए हो गया समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आते हैं 4 नंबर। सेम क्वेश्चन है, नंबर अब बताने का तो कर दे रहे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जैसे क्वेश्चन आप ये देखिए तो इसका मतलब ये आपको समझ गया ए बराबर बी बराबर सी है। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर के माना, इतना कर दिए। अब क्वेश्चन है आपका ए प्लस सी बाय बी, ए बराबर के, सी बराबर के, बी बराबर के, 2k बाय के कट गया 2 आंसर। अब आपका क्लास स्टार्ट होता है। कैसे, बिना कलम लगाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। 5 नंबर भी वही क्वेश्चन है। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इक्वल प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब ये समझ गए हम कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर के माना। अब 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बोला है ए प्लस सी बाई बी, सेम है, ए प्लस सी बाई बी, के प्लस के 2k बाई के कर दिया बराबर 2। 6 नंबर क्वेश्चन सब में यही सेम रहेगा आपका, यही क्वेश्चन रहेगा। हम ये समझ गए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहा है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू के मान लिए। 6 नंबर में क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी बाई ए, यानी के प्लस के यानी 3k यानी के कट गया 3। अब आपको लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको कलम लगाने की जरूरत पड़ेगा। 7 नंबर ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी, यानी आपका के प्लस के बाई के प्लस के, यानी 3k बाई 2k कट गया 3 बाई 2। 8 नंबर
सेम क्वेश्चन है a माइनस बी बाई सी यानी k माइनस के बाई के यानी 0 बाई के यानी 0। 9 नंबर a प्लस बी माइनस सी बाई सी, सब में यही क्वेश्चन रहेगा आपका। k प्लस के माइनस के बाई के कर दिया k बाई के कर दिया इक्वल टू 1। 10 नंबर a माइनस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी यानी हो गया k माइनस के प्लस के प्लस के प्लस के कर दिया k बाई 3k कर दिया यानी 1/3। सेम आता है इसी तरह 11 नंबर a प्लस बी प्लस सी यानी k प्लस के बाई के यानी 2k बाई के कर दिया बराबर 2। 12 नंबर 12 नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है वो भी अभी पता चल जाएगा। ट्वेल्व नंबर देखिए, 12 नंबर बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सेम चीज है, वहां एबीसी था, यहाँ एक्स वाई जेड है, कर देंगे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू के। अब क्वेश्चन दिया आपका 4x प्लस 2y माइनस 3z बाई 2x यानी 4k प्लस 2k माइनस 3k बाई 2k इक्वल टू 4 2 हो गया 6k, 6 में से 3 गया तो हो गया 3k बाई 2k कर दिया 3 बाई 2। अब आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा। तेरह नंबर यहां कर दे रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये थोड़ा चेंज है, तब से जब से हम लोग कर रहे थे क्या था, यहाँ पे प्लस था, अब ये माइनस दे दिया। तो हमको पता है जब भी प्लस था माइनस था तो इसको हम लोग क्या करते थे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर के मान लेते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस के इंटू के प्लस के इंटू के प्लस के इंटू के। क्लियर है। ये हो गया 3k स्क्वायर, इधर हो गया माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर, इधर आएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी 6k स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी k स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई 6 यानी k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया k इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया। अब हमको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन रहेगा वहां पे k इक्वल टू 0 पुट करना है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया था आपका a प्लस बी प्लस सी। तो हम जानते हैं a प्लस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू के होता है और k का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। 14 नंबर 3a माइनस 2b प्लस 5c अब 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 बराबर 0।
15 नंबर, चलिए 15 नंबर थोड़ा चेंज है, बोला है 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सेम मान लेंगे 5 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 4 के इंटू के प्लस के इंटू के प्लस के इंटू के। ये हो गया 5 इधर 3 हो गया 15 के स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 3 12। अच्छा इसमें माइनस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम, यहां माइनस होगा -4 क्वेश्चन हम करेक्शन करके दे देंगे, प्लस 4 हो गया इधर 12 यानी 12 के स्क्वायर इक्वल टू 0, 5 का 12 हो गया 27 के स्क्वायर इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई 27 बराबर 0, देयरफॉर के इक्वल टू 0। अब इसको क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि a का जगह k बैठाएंगे तो k का वैल्यू 0, b का जगह k बैठाएंगे k का वैल्यू 0। 16 नंबर सेम क्वेश्चन है। 16 नंबर 3a माइनस 5 2b प्लस 5c यानी 0 0 प्लस 0 बराबर 0। 17 नंबर वही कहानी है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। और 18 नंबर यहां कर देते हैं 18 नंबर, वही है 3a प्लस 6b प्लस 7c यानी हो गया वही 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। अब एक चीज आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर लेकर 13 से लेकर 14 तक एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन इस तरह के दे अगर सामने माइनस आ जाए तो उसका आंसर आपको बिना सोचे 0 बैठा देना है। क्वेश्चन कुछ भी दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, खाली इसको देखिएगा स्टेटमेंट आपका क्या माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर प्लस है तो वो तो आप जानते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू बराबर के मान के करिएगा। अगर यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा ये माइनस आ जा रहा है सामने तो बिना सोचे समझे 0 डायरेक्ट आंसर, उसके अलावा आपका आंसर कुछ हो ही नहीं सकता। वो हो गया। एक चीज और देखिएगा 15 नंबर में सेम प्रोसेस, यहाँ पे माइनस आ रहा, ठीक है, माइनस आ रहा तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आंसर 0। चाहे क्वेश्चन किसी तरह का इस तरह का दे, चाहे इस तरह का दे, चाहे इस तरह का क्वेश्चन दे, आपको बिना सोचे समझे 0 पुट कर देना है, आंसर टिक मार देना है। हो गया। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टाइप 3 बताइए, क्वेश्चन मेरा एडवांस मैथ का इसी तरह टाइप वाइज करते जाएंगे और इसी तरह होगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझिए, 3-4 क्वेश्चन से आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके।